हेलो एवरीवन, आई एम शुगर सर हियर एंड वेलकम बैक टू अ न्यू लेक्चर। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग जिसको लेके बात करेंगे वो है प्रोकैरियोटिक सेल्स को लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई एम शुगर सर हियर इन योर फेवरेट चैनल इंजीनियर एजुकेशन इंडिया। तो नीट यूजी का आज हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है प्रोकैरियोटिक सेल्स, उसको लेके इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस लेक्चर को देख के जो भी लिखेगा हैशटैग कंप्लीट, जो भी कमेंट बॉक्स में लिखेगा हैशटैग कंप्लीट, और मेरे इंस्टाग्राम इंजीनियर अंडरस्क्रोल शोइकॉत अंडरस्क्रोल हाइट इसमें इसका स्क्रीनशॉट करेगा डीएम, उसको रहेगा मेरी तरफ से एक छोटू सा अमाउंट। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को पढ़ाई में मोटिवेट करने के लिए। भाई शुरू तो करो। बहुत लोग अभी कमेंट करते कि सर पांच साल हो गया उसके बाद पढ़ रहा हूं। तो भाई इसीलिए किया है कि पढ़ाई चालू करो, ठीक है, पढ़ाई करते रहो। चलो अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बिना देरी किए लेक्चर को करते हैं चालू। चलो मेरे शेरो, हे एक सेकेंड जरा मैं इस पेन को कर लू कनेक्ट। ओके चलो, पेन हो चुका है कनेक्ट। अभी हम लोग करेंगे बात प्रोकैरियोटिक सेल्स का। चलो, द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल किससे रिप्रेजेंट किया जाता है जल्दी से बताओ? बैक्टीरिया। सर वायरसेस क्यों नहीं? मैंने पिछले वाले लेक्चर में कहा था कि वायरस को हम लोग इस सेल के कैटेगरी में नहीं रखते, इसको हम लोग एसेलुलर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग का एक कंडीशन होता है कि बॉडी के बाहर डेड होता है और बॉडी के अंदर जाके लिविंग होता है, ठीक है। चलो, तो बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि एक बैक्टीरिया ही है, यू बैक्टीरिया, हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यू बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी को लेके बात किया था। सर इसको ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर यू बैक्टीरिया के अंदर जो आता है जिसको हम लोग सायानोबैक्टीरिया बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी एक सायानोबैक्टीरिया जो कि यू बैक्टीरिया के अंदर आते हैं, जिसको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अब ये लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसका मतलब कि हालांकि इनके अंदर तो फोटोसिस्टम प्रेजेंट होगा। अभी फोटोसिस्टम किस लिए प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल ए दिखने में कैसा होता है? क्लोरोफिल ए दिखने में होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। और ब्लू क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट। ये हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। क्या काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का, जो कि एक ब्लू कलर का सेल होता है। तो मुझे बताओ जरा, ग्रीन कलर का क्लोरोफिल ए और ब्लू कलर का हेटेरोसिस्ट, तो पूरा सेल दिखने में कैसा होगा? ब्लू ग्रीन। तो इसीलिए इसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि एक एल्गी नहीं, एक बैक्टीरिया ही है। माइकोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन है, माइकोप्लाज्मा का लेंथ कितना होता है वो तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। क्यों? क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था। एंड पीपीएलओ मतलब प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनाइजेशन नहीं सर, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनाइजेशन। चलो, दे आर जनरली स्मॉलर। ये क्या होता है? स्मॉलर मतलब छोटू सा होता है, हालांकि बैक्टीरिया तो छोटू सा ही होगा सर। मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स से ज्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई करेगा। ये बात तुम लोगों को याद रखना है, यूकैरियोटिक सेल से ज्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई करता है। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, मतलब शेप और साइज में बहुत ज्यादा वेरी करेगा। चलो, द फोर बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरलम, जिसके बारे में हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। अगर नहीं देखा है लेक्चर तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेक्चर 02 जाके देख लो, चैनल पे पढ़ा हुआ है। जो कि नीट के लिए एनी बोर्ड्स, जो भी क्लास 11th का देख रहे हो, क्लास 11th का एनी बोर्ड्स, ठीक है, सीबीएसई, आईसीएसई या फिर एनी स्टेट बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड हो
महाराष्ट्र बोर्ड हो, गुजरात बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, कोई भी हो, साउथ इंडिया में कोई भी देख रहे हो, तो उसके लिए भी लेक्चर बहुत ज्यादा कार्यकारी होगा। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरिलम। बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेपेड, कोकस का मतलब क्या होता है स्पेरिकल, विब्रियो का मतलब क्या होता है कोमा शेपेड, और स्पाइरिलम का मतलब क्या होता है स्पाइरिलम शेपेड या फिर स्पाइरल शेपेड, जिससे कि ये छोटा छोटा जो फ्लैजेला है वो निकलता है। चलो, the organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and functions। मतलब प्रोकैरियोट में जो फंक्शंस और वैरायटी है वो सारा अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, उसके अंदर तुम लोगों को बहुत सारा अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, इन फोल्डिंग्स देखने को मिलता है। तो चलो हर एक चीज को लेके बात करेंगे, सेल एनवेलप और उसके मॉडिफिकेशन को लेके बात करेंगे, पिलाई को लेके बात करेंगे, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ये सब हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल का इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल प्रोकैरियोट्स। चैनल में क्या मुझे केमिस्ट्री स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि फिजिक्स इस केमिस्ट्री के बाद ही चालू होगा, तो नीट यूजी 2025 के लिए क्या हमें केमिस्ट्री चालू करना चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मैं बहुत जल्दी केमिस्ट्री का भी लेक्चर्स लाऊंगा। हैव ए सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। मतलब प्रोकैरियोट्स में हर एक सेल में सेल वॉल देखने को मिलेगा जो कि माइकोप्लाज्मा में नहीं एब्सेंट होता है। मतलब माइकोप्लाज्मा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है। ये नीट का क्वेश्चन है, मार्क कर लो, काम पे आएगा। ठीक है, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल्स इन द साइटोप्लाज्म। फ्लूइड मैट्रिक्स जो कि सेल्स ऑफ द सेल्स को फील करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो कि फ्लूइड मैट्रिक्स है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनके अंदर कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, इसीलिए तो प्रोकैरियोन बोलते हैं इनको। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, इसका मतलब है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, मतलब ठीक ठाक से बना ना हुआ हो और पहले से प्रेजेंट हो, तो ऐसे न्यूक्लियस को, मतलब पहले के टाइम पे प्रेजेंट हो, तो ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव न्यूक्लियस। मतलब एकदम भद्दा सा दिखने वाला, ठीक ठाक से तैयार ना हुआ हो, ऐसा। जैसे कि एक घर जब पहले बनता है तो कैसा होता है? टूटा फूटा, दिखने में एकदम खराब, तो वैसा ही। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। तो जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो भी डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, वो सब क्या होता है? मैक्सिमम मेजरली डीएनए होता है, आरएनए बहुत कम केसेस में होता है, बेसिकली नेकेड होता है। नॉट एनवेलप्ड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा एनवेलप किया गया नहीं होगा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा एनवेलप या फिर एनक्लोज्ड नहीं होगा। इन एडिशन टू दिस जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम और सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग प्लाज्मीड बोलते हैं। द स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मीड। अभी प्लाज्मीड को वेक्टर की तरह भी यूज किया जा सकता है, मतलब कोई भी डीएनए को काट के, कोई भी पार्ट को काट के प्लाज्मिड के द्वारा किसी और बैक्टीरिया के बॉडी में प्रवेश किया कराया जा सकता है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 2 में तुम लोग पढ़ोगे, एप्लीकेशंस वाले पार्ट में। ठीक है, मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए क्या है? जिसकी, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, जो कि जीनोम को या फिर जीन को रिप्रेजेंट करेगा, ओवरऑल जीन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब पूरा जो जीन या फिर पूरा जो मतलब बॉडी का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब जीनोमिक डीएनए के अंदर होगा। और प्लाज्मिड डीएनए क्या है? यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, ये प्लाज्मिड डीएनए के दौरान ही आता है। प्लाज्मिक डीएनए जब प्रेजेंट होगा, उसी के हेल्प से, उसी के सहायता से किसी यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, कुछ यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स बैक्टीरिया के बॉडी में आते हैं। उसका एक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। मतलब अगर कोई भी एक एंटीबायोटिक का प्लाज्मिड किसी भी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, तो वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा, मतलब वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया के बॉडी में काम नहीं करेगा टू सच बैक्टीरिया। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, मैंने बता ही दिया। In higher classes, you will learn
that this plasmic DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA, जो कि मैंने पढ़ाया, जो मैंने बताया कि क्लास 12th का जो बायोटेक 2 है उसके अंदर तुम लोग इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। अभी क्लास 11th पढ़ लो, ड्रॉपर वाले बच्चे बहुत अच्छे से जानते हो। चलो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें देखने को मिलता है? यूकैरियोट्स में। नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स। मतलब राइबोसोम को छोड़ के कोई भी ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम को छोड़ के कोई भी ऑर्गेनेल्स जो कि यूकैरियोट में पाया जाता है वो प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम ही पाया जाएगा, वो भी कितना 70S का होगा। शॉर्ट ट्रिक चैनल पे अवेलेबल है। अच्छा, इसके बारे में इसके पहले मैं एक चीज बात कर लूं। देखो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नीट के लिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से ही नीट नहीं होता। इसके लिए तुम लोगों को चाहिए गाइडेंस। क्या चाहिए? गाइडेंस चाहिए। इसके लिए हमारे टीम ने, इंजीनियर एजुकेशन इंडिया, हमारे टीम ने डिस्कस करके तुम लोगों के लिए एक स्पेशल मेंटोरशिप बैच लॉन्च किया है। स्पेशल मेंटोरशिप बैच। अभी इस बैच की खासियत क्या है? देखो, इस बैच की जो 1 मंथ की फीस है, जो 1 मंथ की फीस है वो है मात्र 400 रुपीज। कितना है? मात्र 400 रुपीज। इतना सस्ते में मेंटोरशिप, और वो भी 60% सिलेक्शन रेशियो के साथ, जिसके अंदर तुम लोग क्या मिलेगा? 24 आवर्स मेरा, शौकत सर का और मेरे टीम का गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। जिससे अगर तुम लोग जो मैं बोलूंगा वो डिट्टो फॉलो कर लो और अपना 100% लगा दो, तो तुम्हारा नीट में सिलेक्शन, तुम तो क्या भगवान भी नहीं रोक सकता, सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। क्यों पक्का है सर? क्योंकि पिछले 6 साल से मेरा ये ऑफलाइन मेंटोरशिप रन होता चला आ रहा है, और तुम लोगों के लिए मैंने स्पेशल प्राइस रखा है। 1 मंथ का प्राइस है 400, और 1 ईयर का जो प्राइस है, जो 1 ईयर का जो प्राइस है वो है 3500। ये स्पेशल ऑफर है, ये स्पेशल ऑफर है लिमिटेड टाइम के लिए, जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ के लिए ही रख रहा हूँ, ठीक है। तुम लोगों को क्या करना है इस बैच के लिए? 8583099293 इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। इस नंबर पे क्या करना है? कांटेक्ट करना है, ठीक है। पहले क्या करना है? जी पे नंबर मेरा है, या फिर फोन पे नंबर मेरा है, या फिर पेटीएम मेरा है। वो कौन सा नंबर है? वो नंबर है 6289424918। इस नंबर पे जी पे करके 8583099293 पे एक स्क्रीनशॉट देना है, ठीक है, पेमेंट का। तो तुम लोग इस बैच पे एनरोल्ड हो जाओगे। तो सबसे पहले जो लोग ड्रॉपर बच्चे हो, उन लोगों के लिए बैच बहुत कार्यकर रहेगा। क्लास 11th और क्लास 12th के लिए तो है ही है, लेकिन ड्रॉपर्स के लिए वही जानते हैं कि अपना साल कितना प्रेशियस होता है, तो उन लोगों के लिए ये बैच है। क्वालिटी में मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, और मेरा वादा है कि नीट तुम लोग लेके निकलोगे, ठीक है। चलो, प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन देयर फॉर्म ऑफ इनक्लूजन बॉडी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? इनक्लूजन बॉडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। मीजोसोम किसके अंदर प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोट्स के अंदर। देखो, इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट होगा और मीजोसोम प्रेजेंट होगा, जो कि सेल मेम्ब्रेन का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, या फिर एक इनफोल्डिंग होगा। दे आर एसेंशियली द इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मतलब सेल मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग मतलब अंदर की तरफ मुड़ जाएगा, तो यही इसके अंदर रिप्रोडक्शन कराएगा, यही इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी फॉर्म कराएगा, यही इसके अंदर डीएनए का डिवीजन भी करवाएगा। सब कुछ यही कराता है, जिसको हम लोग मीजोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना तक ही था, एक छोटू सा लेक्चर था। और इस लेक्चर का नोट तुम लोगों को कहाँ मिलेगा? इस लेक्चर का नोट तुम लोगों को मिलेगा मेरे
टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? MG नियर एडुकेशन इंडिया। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पे इस लेक्चर का नोट्स मिल जाएगा, या फिर अगर तुम लोग 8583099293 पे कांटेक्ट करो और बोलो कि कौन से जो लेक्चर का है, तो उस चैप्टर नेम बोलो, तो उस चैप्टर का पूरा PDF तुम लोगों को व्हाट्सएप करवाया दिया जाएगा। और इस लेक्चर का शॉर्ट्स जो है वो अवेलेबल रहेगा मेरे व्हाट्सएप चैनल MG नियर एडुकेशन इंडिया, जिसका लिंक तुम लोगों को इस 8583099293 के ही अंडर अगर तुम लोग मैसेज करते हो तो इसका लिंक तुम लोगों को दिया जाएगा, जिसके अंदर सभी चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स डिट्टो अवेलेबल है। और हालांकि इस टेलीग्राम में मैं थोड़ी ही दिन बाद मॉक टेस्ट सीरीज चालू करवाने वाला हूं, जो कि मैं ऑलरेडी एनरोल्ड जो हमारा जो मेंटोरशिप बैच चल रहा है उसके बच्चों को मैं करवा रहा हूं। तुम लोगों को बहुत जल्दी मिलता है उसके अंदर। तो आई एम शुभ सर हियर, signing off. Goodbye.